वेलकम टू गाइड नीति। गाइड नीति पर अभी बीपीएससी का इतिहास का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने प्राचीन भारत का पहले स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का भी सीरीज चलाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपका एक वन लाइनर भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये बीपीएससी सीरीज का तैयारी करने के लिए इतिहास का है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और हर वर्ष इतिहास से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास का सेक्शन को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें हमको आज प्राचीन भारत के इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस भी स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत का अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है और इतिहास जानने के लिए इसकी स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के का अध्ययन से हम ये भी पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? मुख्यतः स्रोत जो है वो धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों द्वारा विवरण है और पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीन के बारे में चर्चा करेंगे: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों द्वारा विवरण। पुरातात्विक स्रोत को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमें सिक्के और अभिलेख के बारे में जानने को मिलेंगे। तो वो वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उस वीडियो को भी, इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं उसको भी आप मिस न करें। तो धर्म ग्रंथ के स्रोत। धर्म ग्रंथ के मुख्यतः 3 तरह के से हमें स्रोत मिलते हैं। एक ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों द्वारा जो लिखा गया है, बौद्ध साहित्य जो बौद्ध भिक्षु द्वारा जो लिखा गया है, और जैन ग्रंथ। तो ये सारे जो साहित्य हैं, यहाँ से हमें इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के द्वारा जो लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण। इसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है उसे हम अथर्ववेद कहते हैं। पुराण पुराण में भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना जो पुराण है, प्राचीन पुराण, वो क्या है, तो हम लोग मत्स्य पुराण कह सकते हैं। पुराण की संख्या तो ऐसे 18 होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमें 5 के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन राजा से संबंधित है, वंश से संबंधित है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से, और वायु पुराण गुप्त वंश से। तो धार्मिक ग्रंथ के स्रोत में बौद्ध साहित्य में हमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यादन, बुद्धचरित, महाभास, विभास, जातक इत्यादि से हमें ये सारे बुक जो है वो धार्मिक ग्रंथ के स्रोत हैं, बौद्ध साहित्य के धार्मिक ग्रंथ के स्रोत है। अब आ जाते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में हमें क्या क्या प्राचीन भारत के इतिहास मिलते हैं? कल्प सूत्र में जानने को मिलेंगे, भगवती सूत्र और आचरण सूत्र में। ऐतिहासिक ग्रंथ के स्रोत। ऐतिहासिक ग्रंथ के स्रोत में हम देखते हैं ऐतिहासिक साहित्य का मतलब किताब होते हैं जो कि राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी का किताब जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबदई द्वारा लिखा गया है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास द्वारा रचित है, स्वप्न वासदाता जो भास के द्वारा रचित है। राजाओं के द्वारा भी कुछ साहित्य लिखे गए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। हाल जो कि सतवाहन वंश के राजा थे, उनके द्वारा लिखा गया कथा सप्तशती है।
महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के थे, जिनके द्वारा लिखा गया है मत विलास प्रहसन। हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया रत्नावली, नागनंद प्रियदर्शिका है। सोमेश्वर चालुक्य वंश के जो थे, उन्होंने मनोसल्लास नामक रचना की है। साहित्य ग्रंथ के प्रमुख तथ्य, तो तथ्य क्या क्या है वो इस देखते हैं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी हमारा जो है राजतरंगिणी के बारे में जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, और इस पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। और इसी ग्रंथ में हमें जो कोई कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो राजतरंगिणी अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। महावंश और दीपवंश, ये बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध के मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार, ललित विस्तार जो है ये भी बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसकी रचना नेपाल में की गई हुई थी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है जो पणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभास, महाभास पतंजलि द्वारा लिखा गया रचना है, जिसे अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण करती है। विदेशियों द्वारा विवरण, फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखक हैं वो क्या क्या लिखे हैं, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, और इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। यूनानी लेखक एक मेगा स्थानीय थे, जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। यह सेल्कोस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। कुछ अज्ञात लेखक भी हैं जिन्होंने अपनी बुक पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी यानी लाल सागर के लिखी थी, जिनमें भारतीय बंदरगाह, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश इसी बुक में डाले था। कौन सी बुक थी वो? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर ठीक का विवरण हो गया। ठीक है। कुछ यूनानी लेखक भी थे, जैसे कि टॉलमी। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक की लिखी थी। तो इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। स्ट्रैबो जो है वो मेगास्थनीज के विवरण को ही काल्पनिक माना था। तो ये स्ट्रैबो में लिखा गया है। इसके बाद आ जाते हैं रोमन लेखक। तो रोमन लेखक में सर्वप्रथम हम प्लिनी के बारे में जानते हैं। प्लिनी ने अपना बुक जो कि नेचुरल हिस्ट्री, कौन सा बुक? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। चीनी विवरण, फहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासन काल में भारत आया था, और उसने फू-को-की नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। इसके बाद का जो लेखक आए थे हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईसा पूर्व में
चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत के राज्य कपीसा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था वो? कपीसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका वो भ्रमण वृत्तांत हमें कौन सी किताब में मिलती है? उसकी एक किताब लिखी थी, रचना की थी सी यू की। क्या की थी? सी यू की। इसी इस नाम से वो प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीलभद्र। शीलभद्र जो थे वो हेनसोंग जब अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। इसके बाद इतिसंग। इतिसंग जो है वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को वर्णन किया है। अरबी लेखक सुलेमान। सुलेमान जो 9वीं शताब्दी में भारत आया था और पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था। अल-बुरूनी। अल-बुरूनी महमूद गजनबी का समकालीन इसको माना जाता है। ने तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद की रचना की थी। अल-बुरूनी की रचना जो है तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद की रचना की थी, जिसमें कि भारत के निवासियों की दशा और वर्णन किया गया है। एक और अरबी लेखक थे जिनका नाम इब्न बतूता है। ठीक है। इब्न बतूता जो थे, इन्होंने भी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी जो अरबी भाषा में है। इनका जो यात्रा वृत्तांत है जिसे क्या कहा जाता है? रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता यानी कि इसकी जो ज्ञान था ये इससे प्रभावित होकर जो वहाँ के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। अब आज का जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट है। ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है, भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, हेरोडोटस और सर जॉन मार्शल। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका आंसर हम अगले वीडियो में दे देंगे। आपको जितना भी आता है इसके बारे में पूरा डिटेल लिखिए। ठीक है। तो गाइड नीति आपको कैसे लगी? इसको आप अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।